Hello friends, do you know what is the strategy to clear AIB exam? Do you know how to identify questions in the Barrett and books in the exam hall? If you don't, then do watch this video till end and you will get to know answers of all these questions. So ये वीडियो मैं आपके लिए सिर्फ AIB एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी को बताने के लिए लेके आ रही हूँ। इस वीडियो में हम AIB एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्या बुक्स आपको एग्ज़ाम हॉल में कैरी करनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे और क्या क्वेश्चन पैटर्न होता है उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ पास्ट ईयर पेपर्स से क्वेश्चन भी इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं एंड बेसिकली जो हमारा फोकस होगा वो ये जानने में होगा कि आपको उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे 3.5 घंटे मिलते हैं आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो उस टाइम में आपको बेयरेक्स एंड बुक्स में से कैसे क्वेश्चन सर्च करने, आइडेंटिफाई करने। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। सो जो सिलेबस होता है उसमें 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ज़्यादा मार्क कैरी करते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स कम मार्क करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, फैमिली लॉ एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ टॉट, SRA, TPA एंड NI, ये ज़्यादा मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कुछ सब्जेक्ट सिर्फ 2 मार्क्स के आते हैं। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं कि किन सब्जेक्ट्स की आपको बेयरेक्स लेके जाने चाहिए। तो आपको इन सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिस्ट दिख रही है, इनके आपको बेयरेक्स लेके जाने चाहिए। सो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको आगे जब बुक्स बताऊंगी तो बुक्स भी सजेस्ट करूंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPC, एविडेंस, CPC, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, आर्बिट्रेशन, TPA, SRA, NI एंड कंपनी लॉ, ये सारे बेयरेक्स तो आपको लेके ही जाने चाहिए एग्जाम में। अगर आपके पास बेयरेक्स नहीं हैं तो आप अपने फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं और आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज आप जो भी फ्यूचर में करते हैं एज एन एडवोकेट, अगर आप जुडिशरी के लिए तैयारी करते हैं तब भी आपको ये काम आएंगे और अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं तब तो ये आपको काम आएंगे ही आएंगे। सो इट्स बेटर टू बाय देम। नेक्स्ट इज बुक्स आपको कौन कौन सी लेके जानी चाहिए। तो बुक्स आपको लॉ ऑफ टॉट की लेके जानी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ टॉट में अगर आपको थोड़ा भी पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन टॉट से है तो आप वो चैप्टर निकाल के, अगर केस लॉ से क्वेश्चन है तो आप इजीली केस लॉ ढूंढ सकते हैं और अगर कोई मैक्सिम से क्वेश्चन है तो आप इजीली मैक्सिम भी ढूंढ सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप टॉट की बुक लेके जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आप बिल्कुल लेके जाएं एंड फैमिली लॉ, क्योंकि वो सारा लॉ कॉडिफाइड नहीं है तो उसकी भी आप बुक लेके जाएँ। सो आते हैं हमारे मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो पे। मेन टॉपिक ये है कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आपके पास बेयरेक्स एंड बुक्स तो होंगी एग्जाम टाइम में, तो बस आपको ये सीखना है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। और लास्ट में इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी कि आपको कैसे अभी से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये AIB एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही है, 2019 के पेपर का ये क्वेश्चन है। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC डील्स विद इरेगुलरिटीज विच वीशेड प्रोसीडिंग्स। ओके, सो ये बोलता है हिंदी में अगर हम समझें तो CRPC का कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है इरेगुलरिटीज से, जो कि प्रोसीडिंग्स को वीशेड कर सकती हैं। तो देखिए, वीशिएशन की बात कर रहा है, इरेगुलरिटीज़ की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको इंडेक्स देखना है बेयरेक में। मोस्टली क्वेश्चंस आपको इंडेक्स से ही मिल जाएंगे और अगर आप इंडेक्स से जान लेंगे कि ये आपको कौन सा पेज खोलना है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। तो जैसे इरेगुलरिटीज़ की बात जो है वो चैप्टर 35 में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सेक्शन 460 है वो कहता है इरेगुलरिटीज़ विच डू नॉट वीशिएट प्रोसीडिंग्स एंड 461 कहता है इरेगुलरिटीज़ विच वीशिएट प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे क्योंकि पूछा था कि वीशेड कौन सी इरेगुलरिटीज़ करेंगी, तो आंसर होगा 461 वाली इरेगुलरिटीज़ प्रोसीडिंग्स को वीशेड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोलता है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC प्रोविजंस रिलेटिंग टू पुलिस रिपोर्ट इज गिवन। सो देखिए, पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान की बात है, ठीक है। तो इतना तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर खोलना है, ठीक है। एक बार आपने इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर निकाल लिया तो फिर आप देखेंगे कि कौन से सेक्शन में पुलिस रिपोर्ट मेंशन है। तो सेक्शन 173 में पुलिस रिपोर्ट की बात है। अब इसमें स्पेसिफिक पूछा है सब सेक्शन, तो अगर आप इसमें देखें तो देखो यहाँ पे था 177, 174, 175, तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 173
सबसेक्शन 2 क्लॉज 1। अब आप इसको पढ़ लें तो एज सून एज इट इज़ completed the officer in charge of the police station shall forward to a magistrate empowered to take cognizance of offence on a police report। तो यहाँ पे आ गया पुलिस रिपोर्ट, तो आप एक बार इसको आइडेंटिफाई करके इसको पढ़ के देख के टिक कर सकते हैं, आप श्योर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इनकॉर्पोरेट्स द फॉल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स। सो देखिए ये क्वेश्चन आपको बेरेट में नहीं मिलेगा क्योंकि फॉल्ट थ्योरी जो वर्ड है ना, ये कहीं पे भी बेरेट में नहीं लिखा हुआ है, ये आपको बुक्स में मिलेगा। ओके तो या तो आप इसके लिए बुक खोलें, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स ऐसी होती हैं जो ऐसे सपोज जहाँ पे उन्होंने इंडेक्स में सेक्शन 13 दिया होगा वहाँ पे उन्होंने फॉल्ट थ्योरी भी लिखी होगी। ओके तो अगर उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 13 का वन जो है क्लॉज सबसेक्शन 1 जो है वो फॉल्ट थ्योरी की बात करता है, तब तो आप इंडेक्स से देख सकते हैं, अदरवाइज आप बुक्स खोल के इसको देख सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो आप ऐसे करें कि आपके 100 क्वेश्चन है तो फर्स्ट गो में आप जो क्वेश्चंस आपको आते हैं जिनके लिए आपको ना ही बेरेट खोलने की ज़रूरत है ना ही बुक्स खोलने की ज़रूरत है उन्हें टिक कर लें। जब सेकेंड गो में आप करेंगे, सेकेंड बार आप पेपर करेंगे, तो आप वो क्वेश्चंस कीजिए जिसमें आपको सिर्फ बेरेट्स देखने हैं, ठीक है, तो उनमें आप शॉर्ट हो जाइए। फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप वो वाले क्वेश्चंस कीजिए जिनमें आपको बुक्स खोलनी पड़े। आपके पास बहुत टाइम होगा, 3.5 घंटे बहुत होते हैं 100 क्वेश्चंस करने के लिए, इतना टाइम हमेशा एग्जाम में मिल जाता है। तो आप 1, 2, 3 स्टेप में इसे पेपर को सॉल्व करें, 100% आपको काफ़ी अच्छा पेपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको बुक के अंदर आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्रीन की बात हो रही है। यहाँ बोलता है कि डॉक्ट्रीन ऑफ लीज पेंडेंस कहाँ पे प्रोवाइडेड है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट में। अब जो ये लीज पेंडेंस वर्ड है ये आपको कहीं पे भी बेयर एक्ट में नहीं देखने मिलेगा। ओके सो ये आपको ये एक्चुअली होता है सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट। तो इसके लिए या तो आप बुक में ढूंढें या आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने बेयर एक्ट में जो भी ऐसे टर्मिनोलॉजी है या ऐसे जो डॉक्ट्रीन्स हैं उनके बारे में आप अपने बेयर एक्ट में ऑलरेडी लिख लें। ओके अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा कोई वीडियो स्पेसिफिक लेके आएँ जिसमें हम डॉक्ट्रीन्स के बारे में बताएं सेक्शंस के साथ कि कौन से सेक्शन में कौन सा डॉक्ट्रीन आता है, तो हम वैसा वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो ये आपको क्वेश्चन बुक में मिलेगा। ये आपको थर्ड गो में, मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, तो जो थर्ड स्टेप है ऐसे क्वेश्चन आपको तब सॉल्व करने चाहिए। फर्स्ट स्टेप में आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने जो आपको आते हैं, सेकेंड में जो आपको डायरेक्टली बेरेक्ट में मिल जाएंगे, एंड थर्ड में जिसमें आपको बुक्स में ढूंढना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका जीएसटी केम इनटू फोर्स फ्रॉम। तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आपका कब फोर्स में आया। ओके हो सकता है कि इसका आंसर आपको आपके बेरेक्ट में जहाँ पे जीएसटी के प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके कमेंट्स में मिल जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, डिपेंड ऑन व्हाट बेरेक्ट यू प्रेफर। अगर नहीं मिलता है तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको या तो बुक्स में देखना पड़ेगा या फिर इसको हम अगर देखें तो ब्रॉडली ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी कवर करता है। 1 जुलाई 2017 से एनफोर्स में आया था जीएसटी। ओके सो ऐसे क्वेश्चंस आप अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से है। ओके सो हम 1 बाय 1 चल रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो मेरा था वो मैंने लिया था कि जो सिर्फ एंड सिर्फ आपको बेरेक्ट प्रोविजन से मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था जो आप जिसके लिए आपको बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी। थर्ड क्वेश्चन जैसे डॉक्ट्रीन्स जिनको आप अपने बेरेक्ट में पहले से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो हम कमेंट्री को लेके चल रहे थे। अब मैंने जो क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट किया है वो है इलस्ट्रेशन से। तो ये जो सेक्शन 80 का इलस्ट्रेशन बात करता है वही ये क्वेश्चन है। ओके सो क्वेश्चन से कि A is at work with a hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by. If there was no want of a proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. It is contained in. So इसका या तो आपने कभी पढ़ा हो तब तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में इजी आप आराम से ढूंढ लेंगे। इन केस ऐसे इलस्ट्रेशन आपने कभी नहीं पढ़े हो तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको इन सारे सेक्शंस के इलस्ट्रेशन
खोल के देख लेने चाहिए कि ये कहाँ फॉल कर रहा है। ओके, सो जैसे कि सेक्शन, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन 80 में ही देखते, ठीक है, आप सेक्शन 80 अपने ब्रेक में खोलते, उसका इलस्ट्रेशन पढ़ते, आपको वहीं आंसर मिल जाता। ओके, सो ये भी पास्ट ईयर पेपर से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखें कि ये बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट वाज इन 2017 डिक्लेयर्ड प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक 3 times, that is triple talaq at a time by a Muslim husband is unconstitutional। So देखिए, जो केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्टली जब मैंने आपके AIBE के पास्ट ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस किया, एक्सक्यूज मी, तो ये पता चलता है कि जो लीडिंग रीसेंट ये केस लॉज होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो BNP लॉ क्लासेस ने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं यहीं पे ऊपर दे दूँगी, उस पर क्लिक करके आप हमारा केस लॉ वाला वीडियो देख सकते हैं। वो जो केसेस हैं वो 2018, 19 एंड 20 के हैं। मोस्टली जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें से क्वेश्चन उसी में से आएंगे। सो आप उसे देखिए, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा पहले का है और आपकी बुक्स में होगा, तभी आप इसको बुक्स में देखिए, अदरवाइज़ आप इनको कहीं पे अपने बेरिक्स में पहले से लिख सकते हैं जो लीडिंग केस लॉज हैं, और आप उसमें से कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स। सो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपको ना ही बेरिक में मिलेगा ना ही बुक्स में मिलेगा। अब बुक्स में आपको मिल सकता है चैप्टर 1 जो किसी भी बुक का होता है वो उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आज सच कोई बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है नहीं, तो आप बुक्स लेके नहीं जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शंस को पढ़िए। ओके, अब जैसे हम इसके ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। ओके, सो कहीं से कहीं तक ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि ये कुछ बैंक से रिलेटेड, बैंक के इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, जिससे हम पैसों का लेन देन कर पाएँ। तो स्टोलन प्रॉपर्टी कहीं से मैच नहीं कर रहा। फिर है रिकवरी ऑफ सीज्ड व्हीकल फ्रॉम RTO, ये भी नहीं बात कर रहा उसका। थर्ड हम पढ़ते हैं रिकवरी ऑफ अ चेक अमाउंट इन केस चेक इशूड बाय अ पेयर इज बाउंस्ड। तो यहाँ पे कुछ चेक की बात हो रही है, ठीक है, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है रिलेटेड, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं और यही इसका सही आंसर है। ओके, इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। अब जो टिप्स के बारे में मैं पहले आपसे बात कर रही थी, सो टिप्स क्या क्या हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि क्या हमें कोई बुक्स खरीदनी चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले जो भी ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पे जो क्वेश्चन अवेलेबल हैं, हमारे चैनल पे भी हम एनालिसिस कर रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, आप उन्हें देखिए, आप क्वेश्चंस डाउनलोड कीजिए, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। अगर आपका सॉल्व करने में एक डिसेंट स्कोर बन रहा है, 60 मार्क्स 50 मार्क्स बन रहे हैं, इन दैट केस यू नीड नॉट टू बाय एनी क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम मार्केट। इन केस नहीं बन रहा है, देन गो टू द मार्केट, 100-200 रुपीज़ में यू विल गेट द बुक। कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीदी, यूनिवर्सल की वैसे एक बुक आती है, काफ़ी स्टैंडर्ड है, उसे आप खरीद सकते हैं, और फिर उससे क्वेश्चंस कीजिए। जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तब आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल्स में बताया, क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स में बताया। ओके, मतलब आप उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसे आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो आप ईजिली बेरेट खोल के उसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एंड वन मोर टिप इज़ कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है वो ये चेक नहीं करता कि आपने कितना आपको कितना आता है, राइट। ये एग्ज़ाम सिर्फ इसके लिए है ताकि वो आपको ये चेक कर पाए कि आप क्या क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन CPC से बिलोंग करता है। अगर CPC से बिलोंग करता है तो CPC के किस सेक्शन या किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। ओके, सो दे आर जस्ट चेकिंग दैट। एंड वन मोर थिंग, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें आपके कोई मार्क्स नहीं लिखे होंगे, उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि आपने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम या नहीं किया। तो आपको इसमें 100 मार्क्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 90-80 मार्क्स, लाइक it doesn't matter, right? You just need to qualify the exam. Thanks for watching, and if you like this video and if you want more videos on AIBE exam, then do subscribe to my channel, and हमारे चैनल पे हमने एनालिसिस किया है क्वेश्चंस पेपर्स का, आप उसे देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और क्वेश्चंस देखने को मिले तो मैंने इस
चैनल पे एमपी के कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे AIBA एग्ज़ाम के लिए। छत्तीसगढ़ के आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे विद एनालिसिस, जो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।